ये क्या हो गया भैया, ये मैडम आ गई, अशांति और विवाद चाहती हैं विधायक महोदया। हम चलो ठीक है, दे दिए, सत्ता शासन का ताकत लगा दिए। हम विधायक महोदय इस रावण का दहन करना चाहती है, कर ले। अलग से रावण बना रही, उसको भी जला ले। रावण तो ना उनका है ना हमारा है, रावण तो रावण है। वो यहाँ के साम्राज्य की मालकिन बन चुकी है, ऐसा प्रतीत होने लग गया उन्हें। पंडरिया की जो विधायक है श्रीमती भावना बोहरा जी, उनको एक अहंकार है। वो अहंकार ऐसा है कि उनका कहना है कि रावण दहन मैं करूंगी। नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संध्या में आपका स्वागत है। अंत भला तो सब भला का यह मामला नहीं है, यह मामला उससे दूर तक जाएगा, क्योंकि सत्ता के दम पर कब्जे की कवायद, परंपरा को नष्ट करने की कोशिश, अपने हिसाब से राजनीति करने की कोशिश का यह खेल सिर्फ पंडरिया का नहीं है। आरएसएस क्या इसके पीछे है? ये बड़ा सवाल तो उस दिन भी शुरू हो गया था जब महाराज शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी से भी पहले स्वामी स्वरूपानंद जी ने भी इस कोशिश को बेनकाब किया था कि आरएसएस कैसे धार्मिक संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। छत्तीसगढ़ में आरएसएस क्या कर रही है? 100 साल का सफर को लेकर इन दिनों समूचे देश में आरएसएस अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम कर रही है। छत्तीसगढ़ में आरएसएस का क्या खेल रहा है, हम विस्तार से बताएंगे आपको। जगह जगह विवाद हो रहे हैं, सवाल सिर्फ पंडरिया का नहीं है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस्तर से लेकर सरगुजा तक आरएसएस किस तरह का खेल कर रही है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को किस तरीके से बदलने की कोशिश हो रही है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। हम ये बात बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं और भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं पंडरिया के उस परंपरा और संस्कृति की। सालों से, दशकों से, 50-60 सालों से नगर विकास समिति के बैनर तले रावण दहन का कार्यक्रम होता था, लेकिन अचानक सत्ता बदलने के बाद इस साल ये तय किया गया कि इस बार रावण दहन महामाया समिति, दुर्गोत्सव समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि बना दिए गए भावना बोहरा। भावना बोहरा यानी डॉक्टर रमन सिंह की भांजी। सिर्फ विधायक की पहचान नहीं है, उन्हें टिकट भी सिर्फ इसीलिए दी गई थी क्योंकि वे डॉक्टर रमन सिंह की भांजी है। और कहा जाता है कि जब से वे जीत कर आई है तब से वे विवादों में है। याद कीजिए राशन दुकान वाला मामला, 2 ट्रक वाला, हमने विस्तार से आपको पूरी जानकारी दी थी पहले। हालांकि चर्चा तो इस बात की है कि उनकी कहानी तो एमएलए बनने के पहले से है, हमारी टीम लगी हुई है। लेकिन आज हम इस दशहरा उत्सव में कैसे रावण दहन के मामले में विधायक भावना बोहरा को मुंह की खानी पड़ी है। दरअसल 50-60 सालों से चल रहे इस संस्कृति, इस परंपरा पर कब्जा करके ये खेल खेला जा रहा है। साल से कार्यक्रम करते आए सर, सिर्फ रावण दहन करते हैं, झांकी निकालते हैं, पटाखा आतिशबाजी करते हैं और आसपास क्षेत्र में अनाउंस करके हमारे माता बहन बुजुर्ग युवा साथी लोगों को निमंत्रण देकर बुलाते हैं और बहुत खुशनुमा माहौल रहता है सर। कभी कोई विवाद नहीं हुआ आज तक 7-8 सालों में। शानदार कार्यक्रम, 10,000 लोग इकट्ठा होते हैं, 5-7 हजार लोग, और सब लोग अपने अपने घर पे कार्यक्रम के बाद चले जाते हैं। लोग सब लोग मिलकर चालू किए, पूरे नगर के लोग, पूरे क्षेत्र के लोग मिलकर चालू किए। लेकिन ये क्या हो गया भैया, मैडम आ गई और उनका आ गया यहाँ पर कि दुर्गा उत्सव समिति जो है, महामाया उत्सव समिति, उसको अनुमति मिल गया। 15 तारीख को हम लोग वो दे दिए थे, सूचना दे दिए थे विभाग को, समूचे विभाग को, पीडब्ल्यूडी को दे दिए थे, आपके ऑफिस एसडीएम ऑफिस में दे दिए थे, एसडीओपी साहब के नाम छोड़ दिए थे, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको दे दिए थे कि हम लोग कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। ये रावण बन के तैयार है सर, 61 फीट का रावण है, पूरा ढांचा वाचा सब रखा है और पूरा रेडी है। हम लोग का यही हाथ जोड़ के निवेदन है प्रशासन से, हम लोग नहीं चाह रहे हैं सर कोई विवाद, ना हम लोग कोई विवाद करना चाहते, ना हम लोग को कोई अशांति चाहते। अशांति और विवाद चाहती हैं विधायक महोदया, हम आरोप लगाते हैं। एक तो उनको अनुमति दूसरे को देना नहीं था, मिलजुल के कर लेना था।
चलो ठीक है, दे दिए, सत्ता शासन का ताकत लगा दिए, हम इसको अपना हार नहीं मानेंगे, हम सिर्फ शांति चाहते हैं, इसलिए बात को बोल रहे हैं सर। ये रावण हमारा बनके तैयार है, हम विधायक महोदय को गिफ्ट कर रहे हैं। विधायक महोदय इस रावण का दहन करना चाहती हैं, कर लें। अलग से रावण बना रही, उसको भी जला लें। रावण तो ना उनका है ना हमारा है, रावण तो रावण है। था और ऐसा नहीं है, सत्ता बदलते ही सत्ताधारी दलों के लोग किस तरीके से इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर कब्जा जमा लेते हैं, यह भी विवाद का विषय हमेशा से रहा है। रायपुर शंकर नगर में गरबा को लेकर, गणेश बिठाने को लेकर बीटीआई ग्राउंड का मामला किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से शासन प्रशासन भी सत्ताधारी दलों का साथ देती है, और यही सब कुछ पंडरिया में हो रहा था। इस बार भी इसी समिति के द्वारा पहले आवेदन दिया गया था, लेकिन पंडरिया की जो विधायक है श्रीमती भावना बोहरा जी, उनको एक अहंकार है। वो अहंकार ऐसा है कि उनका कहना है कि रावण दहन मैं करूंगी। तो भाई हमको आपत्ति नहीं थी कि रावण दहन आप मत करिए, हम नहीं बोले थे कि हम ही रावण दहन करेंगे, ऐसा नहीं बोले थे भाई। हम तो आमंत्रण देके आए थे उनको, और उनके आदमियों को भी आमंत्रण दिए हैं, उनके लोगों को आमंत्रण दिए हैं कि पहले भी जैसे पूरे पंडरिया शहर के लोग एकजुटता के साथ इस त्योहार को, असत्य पे सत्य की जीत के त्योहार को मनाते आए हैं, उसी तरह मनाएंगे। विधायक महोदय जी के द्वारा प्रशासनिक दबाव डालकर अनुमति हमारे नगर विकास समिति के द्वारा कर दी गई, लेकिन जो रावण हम लोग बनवा चुके थे उसे आत्मानंद स्कूल ग्राउंड में हम लेके आए हुए हैं कि इस रावण को आप अंदर करवा लीजिए, कि ताकि सनातन धर्म का अपमान मत हो। आप तो जिद में अड़ गए कि ये कार्यक्रम हम ही करेंगे, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए कार्यक्रम। रावण बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अचानक जब दुर्गोत्सव समिति के रावण दहन के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन सक्रिय हुआ, तो नगर विकास समिति भी सक्रिय हो गई, और वे तो रावण देने को तैयार हो गए थे कि शहर की शांति व्यवस्था कायम रहे, लोगों के मन में त्योहार के प्रति उत्साह बना रहे। सत्य पर असत्य की जीत के इस त्योहार में भी यदि सत्ता अपना खेल खेलना चाहती है, तो फिर इसे क्या कहा जाए। अलग अलग तरह से प्रशासन की भूमिका रही, विधायक भावना बोहरा की भूमिका रही, और उनके लोगों की भूमिका रही। सीधे भले ही भावना बोहरा इस मामले में नजर नहीं आती है, लेकिन मुख्य अतिथि तो थी। उनके ही लोग यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो नाटक नौटंकी कर रहे थे, और शासन प्रशासन इस मामले को सुलझाने की बजाय, परंपरा को कायम रखने की बजाय, जो लोग शांतिपूर्ण आयोजन करते आ रहे हैं उन्हीं के खिलाफ न्यायालय में पेश होने का समन्स जारी करने लग गए। गजब खेल है। और पूरा क्षेत्र इन दिनों, बल्कि राजनांदगांव संभाग कहना चाहिए, कवर्धा, पंडरिया, अंबागढ़ चौकी, सब तरफ इन दिनों धार्मिक संसाधनों पर, संस्कृति पर हमले को लेकर जगह जगह विवाद हो रहे हैं। याद कीजिए कामठी का विवाद, हालांकि उसमें विधायक भावना बोहरा ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर ही सवाल उठाया था, लेकिन जब मामला पंडरिया का हो, खुद की राजनीति को चलाने का हो, तो फिर पुलिस का ही तो सहारा लिया जा रहा था। इस मामले को लेकर विवाद इस कदर गहरा गया है कि अब तो गली गली चौक चौराहे पर इस महिला भाजपा विधायक की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में क्या रूप लेगा कहना कठिन। और इस मामले में हमने भावना बोहरा से बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई, उनका भी पक्ष लिया जाना चाहिए, लेकिन वे उपलब्ध नहीं थी। देखेंगे कि फिर कभी कोशिश करेंगे उनकी भी बात सामने आ जाए, लेकिन अंततः जीत उस परंपरा की हुई और भावना बोहरा को मुंह की खानी पड़ी। समिति पंडरिया स्थानीय समिति, क्षेत्रीय समिति, और वो समिति अब बन चुकी है जिसको क्षेत्र के लोगों ने अपना पूरा प्यार दिखाकर ये साबित कर दिया है कि बाहरी षड्यंत्र को अब नहीं सहा जाएगा। ऐसे लोगों को अब यहां से बाहर किया जाएगा जो कूटनीति और राजनीति के तहत धार्मिक आयोजन को बर्बाद करने में लगे हुए थे।